Hello bachcho, let's read this question. So the question says find the lines through the point 0, 2 making an angle pi by 3 and 2 pi by 3 with the x-axis. Also find the line parallel to them cutting the y-axis at a distance 2 units below the origin. So हमारे पास दो लाइन है, सपोज L1 और L2, ठीक है। L1 क्या है, 0, 2 से पास हो रही है और पाई बाय 3 एंगल बना रही है, और L2 क्या है, 0, 2 से पास हो रही है और 2 पाई बाय 3 एंगल बना रही है। सो हमें L1 और L2 की इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट क्या है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 and making an angle and making an angle theta with the x-axis is given as y minus y1 equals to m x minus x1, ठीक है। सॉरी m नहीं लिखे, tan थीटा लिखते हैं क्योंकि हमें थीटा के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। तो tan थीटा x माइनस x1। सेकेंड कंसेप्ट क्या है, सेकेंड कंसेप्ट है कि इक्वेशन इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू ax plus by plus c equals to 0 is given as ax plus by plus lambda equals to 0 मतलब जैसे जैसे हमें लैम्डा की वैल्यू मिलते जाएगी वैसे वैसे हमें वो लाइंस मिलते जाएंगे जो पैरेलल है ax plus by plus c के, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास एक लाइन L1 है जो 0, 2 से पास हो रही है और जो एंगल बना रही है पाई बाय 3। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी लाइन L1 की L1 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस 2 इक्वल्स टू tan पाई बाय 3 x माइनस 0, ठीक है। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा y माइनस 2 tan पाई बाय 3 की वैल्यू √3 और x माइनस 0 x। तो यहाँ से लाइन L1 की इक्वेशन आ गई √3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब लाइन L2 की इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो लाइन L2 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, लाइन L2 के बारे में गिवन क्या है कि वो भी 0, 2 से पास कर रही है और जो एंगल बना रही है वो 2 पाई बाय 3 है। तो लाइन L2 की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 2 tan 2 पाई बाय 3 x माइनस 0 से इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो tan 2 पाई बाय 3 की वैल्यू होती है -√3, तो tan 2 पाई बाय 3 की वैल्यू होती है -√3। सो L2 की इक्वेशन क्या आ जाएगी, L2 की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 2 इक्वल्स टू -√3x। इस और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हमारे पास L2 की एग्जैक्ट इक्वेशन आ जाएगी √3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये तुमने पहला पार्ट निकाला क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि हम एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो L1 और L2 के पैरेलल है और वो 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन से पास हो रही है। सो 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन मतलब 0, -2 से पास कर रही है। सो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन लाइन पैरेलल टू L1। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू L1 क्या हो जाएगी, L1 की इक्वेशन क्या है, L1 की इक्वेशन √3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो ये आ जाएगी हमारे पास √3x माइनस वाई प्लस लैम्डा 1 इक्वल्स टू 0। अब ये जो √3x माइनस वाई प्लस लैम्डा 1 है ये पास किससे कर रही है, 0, -2 से। सो द गिवन लाइन द गिवन लाइन passes through 0, -2। सो अगर 0, -2 पे से पास करिए तो वो सेटिस्फाई भी करेगी। तो इसे सेटिस्फाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, √3 इंटू 0 प्लस 2 प्लस लैम्डा 1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से लैम्डा 1 की वैल्यू क्या आ गई, -2। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू L1 हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू L1 हमारे पास क्या आ जाएगी,
3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब सेकेंड केस आते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू L2। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू L2 क्या हो जाएगी, हमारी L2 की इक्वेशन क्या है, रूट थ्री एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू 0। सी हो जाएगी रूट थ्री एक्स प्लस वाई प्लस लैम्डा टू इक्वल टू 0। अब ये भी जो लाइन है वो 0 कमा माइनस टू से पास करेगी। सो द गिवन लाइन, द गिवन लाइन passes through passes थ्रू 0 कमा माइनस टू। सो इसे सेटिस्फाई भी करेगी, तो इसे सेटिस्फाई करेंगे तो लैम्डा टू की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2। सो अब लाइन की इक्वेशन हमारी पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू L2 हमारे पास क्या आ गई, रूट थ्री एक्स प्लस वाई प्लस प्लस टू इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास दो लाइन की इक्वेशन आई जो L1 और L2 के पैरेलल है और 0 माइनस टू से पास करिए। एक है रूट थ्री एक्स माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू 0 और एक है रूट थ्री एक्स प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू 0। सो होप यू, एक आई रूट थ्री एक्स प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू 0। सो होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।